नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरदीप, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज झांसी की तरफ से आप सभी को आज विश्व में फैल रही जो कोरोना महामारी की सेकंड वेव है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। उसके बारे में कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं जिनको आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आंसर करना चाहूँगा, जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं कोरोना महामारी में। तो मतलब वी विल फोकस ऑन द सेकंड वेव, जो भी अभी बहुत पब्लिक पैनिक कर रही है, उस बारे में मुझे आपको बताना है कि कैसे अपने आप को मतलब आप नॉर्मल रख सकते हैं ऐसे स्थिति में। दूसरा कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक कुछ लोग बहुत सारे कॉल करते हैं कि टेस्ट कराएं कि नहीं कराएं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि होम आइसोलेशन में अगर हैं तो कैसे मैनेज करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, प्रिकॉशंस क्या लें। चौथा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस दौरान जो बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, इन दवाओं के कब यूज़ करना है, कैसे करना है, मतलब पैनिक क्यों नहीं करना है इन दवाओं की वजह से। इनके बारे में थोड़ी सच्चाई में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और इस लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पैनिक सिचुएशन के दौरान कैसे अपने मेंटल हेल्थ को आप सही रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, वी विल कंसीडर द कोरोना टेस्ट। तो देखिए, आज के टाइम पे कोरोना के लगभग 3 से 4 टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं कोविड-19 के। सबसे पहले है एंटीजन किट, जिसमें क्योंकि कोविड इज अ वायरस, तो वायरस है तो उसका एक हर वायरस के बॉडी पे एंटीजन होता है, जिसके कि हम एंटीजन को जो सरफेस पे जो एंटीजन होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं जब आपके नाक से सैंपल निकाला जाता है उससे। तो उस किट का सेंसिटिविटी कंपैरिजन टू द अदर टेस्ट आरटीपीसीआर, जो बड़ा टेस्ट है, जो कि उसके आरएनए को निकाल लेता है, आरएनए को डिटेक्ट कर लेता है उसके भी। तीसरा टेस्ट में मैं बता दूं पहले, एक होता है सीटी स्कैन छाती का, जिससे आपको वायरल निमोनिया पता चल जाता है। दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू कोविड, बट जो कि कोविड-19 है उसके स्पेसिफिक फीचर वो दिखा देता है सीटी स्कैन। तो टेस्ट के मामले में कोविड टेस्ट सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कराएं कि नहीं कराएं। तो मेरा मानना ये है और हमारी सलाह आपको ये है कि अगर आपको इस टाइम पे, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है, अगर आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, या फिर आपको अनयूजुअली एकदम से गैस्ट्राइटिस हो गई है 2-3 दिन से, डायरिया वोमिटिंग हो रहा है, या फिर कंजक्टिवाइटिस लाइक आपकी आंखें लाल हो रही हैं, छींकें आ रही हैं, तो इस सिचुएशन में ऐसे तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराने से 2 फायदे हैं, एक तो आपको जल्दी बीमारी का पता चल जाता है, दूसरा आप सिस्टम के नज़र में आ जाते हैं कि अगर आपकी डिजीज प्रोग्रेस करती है तो सिस्टम को पता रहेगा कि आपको ये डिजीज है और आपको ये चीज़ मैनेज करनी है, और सिस्टम भी उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। और दूसरी बात ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जी आरटीपीसीआर या किट नेगेटिव है तो हम आगे टेस्ट कराएंगे नहीं। तो देखिए, इस मुद्दे को आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि अगर कई बार क्या होता है कि आरटीपीसीआर या किट नेगेटिव होने का कारण ये होता है कि आपका जो सैंपल है वो उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वायरस को, या तो सैंपल में वायरल लोड कम होता है, या उसको सैंपल को कलेक्ट करने की जो टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर सिम्टम बराबर आ रहे हैं, आपको परसिस्ट आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर अपने हिसाब से सीटी स्कैन या फिर चेस्ट एक्सरे जो भी करें उसको फिर उनकी सलाह मानें। क्यों? क्योंकि उससे डिजीज को कैच कर लिया जाता है। सीटी स्कैन थोड़ा सा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, आसानी से उसको पहचान लेता है निमोनाइटिस सीवियर अगर डिजीज आ रही है। तो ये हमारी कोरोना टेस्ट को लेकर आपको सलाह दीजिए। अब बात करते हैं, आपने अगर टेस्ट कराया और आप पॉजिटिव आ जाते हैं, डॉक्टर आपको होम आइसोलेशन की सलाह देते हैं। तो होम आइसोलेशन हम उन मरीजों में देते हैं जिनमें मरीज स्टेबल होता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और माइल्ड फीचर्स होते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपने आप की मॉनिटरिंग करनी है प्रॉपरली। आपको एक चार्ट बना लेना है जिसमें आप अपने थर्मोमीटर रखेंगे और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे हर 4 घंटे में। उससे क्या होगा, आपका अगर फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड जा रहा है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं TDS यानी दिन में 3 बार तक, और आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, एक गीला कपड़ा लें और उससे अपनी बॉडी को पूरा पोंछें पूरे शरीर को, तो जब तक कि टेम्परेचर कम हो। दूसरी मॉनिटरिंग आपको करनी है SpO2 मॉनिटरिंग, यानी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल देखना है मोटी भाषा में।
तो उसमें पल्स ऑक्सीमीटर आप खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका अगर 95 और 90 से ऊपर जा रहा है, 95 से ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका सेचुरेशन 94 93 से नीचे जाता है तो आपको ज़रूरत है कि आप उस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दूसरी जो हेल्पफुल जो मैं बता रहा हूँ, आप प्रोनिंग कर सकते हैं। प्रोनिंग मतलब करवटें बदल बदल के आपको रहना है सोते समय, और उल्टी करवट से भी सो सकते हैं, उससे आपको बेनिफिशियल होगा। तो तीसरी चीज़ जो आप करनी है, आपको अपनी जो रेस्पिरेटरी रेट, यानी आपकी सांस लेने में 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं, तो वो अगर आपका 18 से ऊपर जा रहा है, नॉर्मली 12 से 14 होता है, अगर आप 18 से 20 से ऊपर जा रहा है तो आपको जोर लगाना पड़ रहा है सांस लेने में, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो हमको मॉनिटर करने हैं। इसके अलावा घर पे रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, सांस लेना छोड़ना, मोमबत्तियाँ बुझाना, ऐसे। और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, जिसमें विटामिन सी, जिंक और विटामिन D3 इनकी टेबलेट्स भी अवेलेबल है, और आप फ्रूट्स वगैरह खा के ले भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप होम आइसोलेशन में कर सकते हैं। चौथी, आप अपने घर वालों से रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहें, मतलब एक मेंटल सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप पॉजिटिव भी हो जाएं तो उससे आपको जल्दी ठीक। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो कैसे होम आइसोलेशन करना है और कब अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रिकॉशंस रख के आप इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत पूरे लगभग 1 साल से बताया भी जा रहा है कि मास्क लगाना है। कभी भी आप आउटडोर जाएँ तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाने से आपको इन्फेक्शन की दर जो है वो 95% तक कम हो जाती है। दूसरा, आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर का टच कर रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की आदत डालिए। सैनिटाइजर करिए, अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो आप हैंड वॉश करिए साबुन से, चलेगा। हैंड वॉश से बहुत इफेक्टिव कर रहे हैं। और तीसरा ये कि आप, जैसे कि सभी को बताया जाता है, कभी भी बाहर भी जाएँ तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चौथी बात आती है कि इन्फेक्शन, क्योंकि आजकल हवा में है तो आप किसी भी बंद जगह में ज़्यादा देर तक ना रखें, जैसे कि सिनेमा हॉल हैं, बड़े होटल्स हैं, तो इनमें आप अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप अननेसेसरीली कुछ ज़्यादा, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा चीज़ें ना खाएं। आप जो नॉर्मल डाइट लेते हैं वो बस आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें, जैसे कि विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3। उसमें आप जो खट्टे फल हैं वो खा सकते हैं। सूर्य की धूप में सुबह सुबह बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। चौथी चीज़ है कि नियमित एक्सरसाइज। देखिए, नियमित एक्सरसाइज या योगा या प्राणायाम जो भी आपकी रूटीन में है, या जिम जाते हैं आप लोग तो घर पे जिम भी कर सकते हैं छोटा मोटा, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। उसमें रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम आपको एकदम से सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम जो आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको प्रिकॉशंस इस टाइम पे रखनी चाहिए, और खुद के भी और अपनी फैमिली मेम्बर्स की। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है कि आप जो आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि किसी को BP की शिकायत है, किसी को शुगर की शिकायत है, तो उनकी दवाइयाँ चलती रहें। अपने डॉक्टर से टेली हेल्थ के माध्यम से कंसल्ट करते रहें ताकि उनकी जो बीमारी है वो बिगड़े नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो कुछ लोग, क्या है आजकल आपने सुना होगा रेमडेसिविर की कमी हो गई है टॉसिलिजुमेब, जो कि कोविड में यूज़ करी जाती है। तो हमारा मानना ये है कि क्या है कि जो ये माइल्ड डिजीज होती है उसमें ना तो आपको रेमडेसिविर की ज़रूरत है, ना आपको टॉसिलिजुमेब की ज़रूरत है। ये क्लियर करते हैं। टॉसिलिजुमेब एंड रेमडेसिविर आर द एक्सपेरिमेंटल थेरेपी, नॉट द ट्रूथ। पहली बात तो आप एक्सपेरिमेंटल थेरेपी पे इतना रिलाय हम लोग खुद नहीं करते हैं, और वो अगर हम देते भी हैं तो जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज जिनको हो रही है उनको हम दें। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहा हो, कि अगर आप माइल्ड डिजीज है तो अननेसेसरी रेमडेसिविर ना लगवाएं, अननेसेसरी रेमडेसिविर के लाइन में ना लगें, और उसकी ब्लैक मार्केटिंग से बचें।
उसको स्टोर करके ना रखें। तो आइए अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना की इस टाइम हमारे पास इंडिया में 2 से 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड सबसे ऊपर है। तो कुछ लोग पूछते हैं वैक्सीनेशन कराएं कि नहीं कराएं, इफेक्टिव है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन से जितने भी कोविड के केसेस हैं वो कम हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीनेट हुए हैं उनको बहुत कम लोगों को ऐसे कोविड के फीचर्स आते हैं लगने के बाद। दूसरा, एडवर्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो एडवर्स रिएक्शन, अगर फीवर, माइल्डिया छोड़ दें, तो सीवियर एडवर्स रिएक्शन वैक्सीनेशन के बाद रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो वैक्सीनेशन सेफ है, आप सभी कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएं, ताकि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए पूरे सिस्टम में, तभी हम कोरोना जैसी बीमारी को हरा सकते हैं। सो एक वर्ड मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है, वी आर ऑल्सो फेसिंग सेम सिचुएशन कि इतना सारा वर्कलोड है, इतने सारे मरीज आ रहे हैं, इतने सारे डेथ्स हो रही हैं, उसको देखते हुए सभी लोग पैनिक कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से, सभी से ये सलाह है, मेरे साथियों से भी और मेरे सभी मित्रों से, कि देखिए, आंकड़ों पे और डेथ रेट पे ना जाएं। उसकी बजाय आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं, अपने घर वालों से बात करें, अपने प्रिकॉशंस के नियमों पे ध्यान ज़्यादा दें, जैसे कि, और उनको भी समझाएं। तो मेरे हिसाब से उससे कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, रेदर देन हम न्यूज़ देख देख के पैनिक होते रहें कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें, ताकि आप सही से सो सकें, सही से रह सकें। थैंक यू।